मिस्टर समीर, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बात की थी मैंने। हाँ, बट आई एम सॉरी, आपका लोन पास नहीं हो सका। ये रही आपकी फाइल। जी, लेकिन आपने तो मुझे अश्योर किया था कि लोन पास हो जाएगा। दैट्स राइट मिस्टर समीर, बट यू नो आई एम जस्ट अ मैनेजर। बैंक के सारे फैसले तो मेरे हाथ में नहीं होते। आई एम रियली सॉरी, आई कुडंट हेल्प यू। इट्स ऑलराइट, आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। एनीवे, थैंक्स। इट्स ऑलराइट। यू नो समीर, इस पेंटिंग की कला से मैंने जिंदगी के उदास लम्हों में खुशियों के रंग भरना सीखा है। इसीलिए मैं लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं होती। अगर आज तुम्हें किसी नाकामयाबी का सामना करना पड़ा है ना, तो कल जरूर कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आई नो दैट, इसलिए मैं जरा भी मायूस नहीं हूं। आई एम कॉन्फिडेंट कि आज नहीं तो कल मुझे फाइनेंस मिल ही जाएगा। That's the spirit. समीर, मैंने सुना है बैंक से तुम्हारा लोन पास नहीं हुआ। जी पापा। देखो, अगर तुम्हें फाइनेंस हासिल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाई डोंट यू जॉइन समवेयर फॉर द टाइम बीइंग। तुमने बिजनेस मैनेजमेंट किया है और आजकल एमबीए वालों की हर जगह डिमांड है। लाख सवा लाख महीना आराम से कमा सकते हो। जी। फिर एक बार नौकरी लग जाएगी तो बायोडाटा बन जाएगा और फिर तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप तो जानते हैं ना पापा, 9 to 5 की नौकरी करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि एक बार आदमी नौकरी के चक्कर में फंस जाए तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। प्रोग्रेस के सारे रास्ते रुक जाते हैं। और फिर आप तो जानते हैं ना पापा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। आई वांट टू बी अ बिग बिजनेसमैन, ताकि कल आप लोगों को मुझ पर गर्व हो सके। बेटे, गर्व तो आज भी है हमें तुझ पर। बचपन से लेकर आज तक जिंदगी में तुमने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसकी वजह से कहीं भी हमें शर्मिंदा होना पड़े। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा अव्वल नंबर से पास हुआ है। ये तो आप लोगों का असर है माँ जी। जिनके पिता प्रोफेसर और माँ लेक्चरर हो, उसका तो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होना स्वाभाविक है। यू आर राइट बहू। देखो समीर, पापा ने तो केवल नौकरी का सुझाव दिया है। ही इज नॉट फोर्सिंग यू टू डू द जॉब। तू जिंदगी में जो भी करना चाहता है, यू आर फ्री टू डू इट। हम तेरे एम्बिशंस के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनेंगे बेटा। थैंक यू माँ। यू नो, आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी। मेरा यह मानना है कि हम जो भी सोचते हैं हम उसे हासिल कर सकते हैं। व्हाट वी थिंक इज व्हाट वी कैन अटेन, प्रोवाइडेड वी वर्क टुवर्ड्स इट।
अगर इंसान आसमान को छूने की तमन्ना रखे तो वो एक न एक दिन सफलता के शिखर पर जरूर पहुंच सकता है। हालांकि तुम भगवत गीता के खिलाफ जा रहे हो, फिर भी आई एग्री विथ यू। क्योंकि अगर हर इंसान ये सोचकर बैठ जाए कि जिंदगी में सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो फिर वो कुछ करेगा ही नहीं, और फिर जिंदगी थोड़ी रुक सी जाएगी, है ना? You're progressing. That's right. Should we go and have some coffee? Okay. ये कॉफी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में 15 रुपए की मिलती। इतने बड़े रेस्टोरेंट में आने की क्या जरूरत थी जहाँ इसका प्राइस 60 रुपए है? Don't you think it's a criminal waste of money? No, I don't think so. ये कॉफी अगर हम किसी मामूली रेस्टोरेंट में 15 रुपए की पीते तो जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ कमाने की सोचते। लेकिन यहाँ जब 60 रुपए की कॉफी बैठकर पीते हैं तो जिंदगी में 50, 60, 70 करोड़ कमाने की सोचते हैं। और मैं तो इससे भी आगे जाना चाहता हूँ। You're just too much. वैसे तुम्हारी बात में लॉजिक तो है। ओ बाय द वे, मैं कहना भूल गई, मोनिका का फोन आया था। उसने तुम्हारा नंबर ट्राई तो किया था लेकिन लग नहीं रहा था, तो उसने मुझे फोन किया। I know. I think she wanted to tell you something. मेरी बात हुई उससे। She is in Dubai right now. हाय। कहाँ है तेरा दोस्त परेश, वो लंदन वाला अभी तक नहीं आया? वो बेचारा हमारा इंतजार कर रहा है। We have to go there. एक्चुअली उसका दोस्त विजय ओबेरॉय आने वाला है। विजय ओबेरॉय? कहीं वही विजय ओबेरॉय तो नहीं जो बॉम्बे का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है? यस, द सेम वन। Hey, what's up, bro? Hey, buddy, how are you, dude? Same here. How are you? Very well. My girlfriend Roma, her friend Hi. Monica. Hi, beautiful. Thank you so much. Nice to meet you. Same. He doesn't need an introduction. Mr. Vijay Oberoi, my childhood friend. इसकी पार्टी अटेंड करने के लिए मैं खास लंदन से आया. Hey, thanks a lot. Love you, dude. Please join the party tonight. Sure. Should we go? Yeah. Come on. चल. इश्क की आग भी क्या आग है, हुस्न बेताब है जलने के लिए, और जल के भी से चैन कहाँ है ये तैयार खाक में मिलने के लिए। Cheers. Cheers.
तो है शौक अपना, इश्क हम पर मारे हैं। कितने चेहरे इस नजर में आ रहे और जा रहे। हैं हजारों प्यारे प्यारे चेहरे, दिल कहीं पे ऐसे कैसे ठहरे। क्या हुआ है जादू जादू मुझ पे, मर रही हूँ हौले हौले तुझ पे, मिट रही हूँ मैं कसम से इश्क में तेरे। या हबीबी 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 या हबीबी। Hope you enjoyed the party. I really enjoyed a lot. आज की पार्टी मुझे हमेशा याद रहेगी। इस दुनिया में रिच एंड फेमस बहुत सारे लोग हैं, बट यू हैव स्टाइल। शायद यही एक वजह है कि एक ही मुलाकात में तुम मेरे इतने करीब आ गई। ये तुम्हारी पर्सनालिटी का असर है। यू आर द बेस्ट। Really? रियली। Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good to see you all. हेलो। हाँ मिस्टर वरदान, बस अभी पहुंचा हूँ दुबई से। ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। हाँ, रात को प्रीमियर पे पहुंच जाऊंगा। ओके, एनीवे ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। भंडारी, मित्तल एंड मित्तल कंपनी के चेयरमैन आने वाले हैं। आई जस्ट फ्रेशन अप, प्लीज टेक केयर ऑफ जी जी। हेलो, यस भंडारी यार, हु इज दैट? अबे अंग्रेजी की माँ मत, टांग मत तोड़। देखिए भाई साहब, लगता है आपने गलत यानी कि रॉन्ग नंबर डायल किया है। ए सियाने, अपन राइट नंबर डायल किया है। सेट का फोन है। आप कौन बोल रहे हैं? अपन अनवर हटेला तबेला से बोल रहा है। साहब से क्या काम है आपको? 10 पेटी मांगता है। देखिए, हमारा पेटी वेटी बनाने का बिजनेस नहीं है भाई। अबे सियाने, अनवर हटेला की हटा मत, नहीं तो तू और तेरे सेठ को दुनिया से हटा डालूंगा। पेटी मतलब लाख, मेरे को 10 पेटी मांगता है मतलब 10 लाख मांगता है, समझा? 10 लाख किस लिए? अब देख, तेरे जास्ती सवाल मत कर। तेरे सेठ के पास बहुत माल है, बम्बई में रहने का तो गुंडा टैक्स देना पड़ता है, समझा? ये हटेला, जरा हट के बात कर। तुझे पता नहीं है हमारे साहब की पहुंच कहां तक है? अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दिया ना तो एनकाउंटर में कुत्ते की मौत मारा जाएगा तू। हाँ, तो पुलिस कंप्लेंट कर डाल और साथ में काम कर, अपने सेठ को शमशान ले जाने का बंदोबस्त भी कर ले।
पुलिस प्रोटेक्शन और बुलेट प्रूफ जैकेट से कुछ नहीं होता, कारण साले मैं गोली सीधा भेजे में डालता हूँ और तू भी नहीं बचने वाला, तेरे भेजे में भी होल कर डालूंगा। मैं 2 घंटे का टाइम देता हूँ, ठंडे दिमाग से सोच ले। फिर से फोन करूंगा, कैश लेकर किधर आना है बाद में बोलूंगा, फोन रख। हेलो हेलो, क्या बात है भंडारी जी, किसका फोन था? किसी गैंगस्टर का फोन था यार, 10 लाख की मांग कर रहा है। साला बेवकूफ होगा, उसे पता नहीं होगा कि आप ओबेरॉय साहब के सेक्रेटरी है यानी नौकर। शट अप, वो मुझसे नहीं ओबेरॉय साहब से मांग रहा है। अच्छा, मतलब ये कोई बड़ा भाई नहीं होगा, छोटा मोटा टपोरी होगा। अपने साथ 10,000 करोड़ के आदमी है और मांगा भी तो क्या 10 लाख। तेरा क्या मतलब है, 10 करोड़ मांगना चाहिए? मेरा मतलब है आप इधर आइए। किधर? आप इधर आइए, यहाँ इधर क्यों? आप यहाँ बैठिए, मैं तो स्टेटस की बात कर रहा था। मेरे स्टेटस की? नहीं नहीं, आपका कहा, मैं तो ओबेरॉय साहब के स्टेटस की बात कर ओके रहा ओके था। ओके। अब आप क्यों ओबेरॉय साहब का बीपी बढ़ाना चाहते हैं? ये 10 लाख रुपया भी कोई अमाउंट है? समंदर में एक बूंद की तरह है। अब तेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि साहब को पता चलेगा कि किसी गुंडे ने एक्सटॉर्शन के लिए फोन किया था तो खामखा उनको टेंशन हो जाएगी, और टेंशन में अक्सर हार्ट अटैक होता है। 10 लाख रुपए के लिए आप क्यों साहब की जान खतरे में डालना चाहते हैं? यार तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं कहता हूँ ब्लैक मनी तो आपके पास ही रहता है, 10-20 लाख रुपए तो आप भी निकाल सकते हो। उस गुंडे को भिखारी समझ के पैसे दे दीजिए ना। क्या? दे दीजिए ना। हाँ, यू आर राइट। हटेला? क्या बोला? नहीं, अनवर हटेला। ये ले, हजार के पूरे 10 लाख। गुड, थैंक यू भंडारी साहब। एक बात बोलता है, तो आदमी बहुत ईमानदार है और मालिक का वफादार है, इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं गया, सीधा रोकड़ा लेकर इधर आया। गुड मैन। मैं भी एक बात बोलता हूँ, ये मत समझना कि तेरे डर की वजह से ये पैसे दिए हैं। तूने पहली बार हाथ फैला के कुछ मांगा है, इसलिए भिखारी समझकर ये पैसे दिए हैं। मजाक बहुत अच्छा करता है यार। मैं मजाक नहीं करता हूँ अनवर हटेला, और दोबारा फोन पर भौंकने की कोशिश मत करना, वरना नोटों की गड्डी की जगह पुलिस की गोली मिलेगी। टेंशन मत लेना यार। देख, एक बकरे को मैं एक ही बार हलाल करता हूँ, दोबारा नहीं करता हूँ, समझा? अभी निकल। है? निकल। क्या बोला? मैं बोला? जा रहा हूँ भिखारी के पास पिस्तौल। क्या बोला? कौन बोला? क्या बोला? भिखारी बोला? नहीं, भिखारी तू कहाँ है? तेरे पास गाड़ी है, 10 लाख है। चल चल निकल। चल निकाल दो, चल। चल जल्दी मेरा हिस्सा निकाल। चल, 5 लाख देखने को दिल कब से बेचैन हो रहा है। चल जल्दी। भेंडी नहीं दिए तो क्या करेगा रे? तू समझदार आदमी, और समझदार आदमी फल देने वाले झाड़ को काटते नहीं है, उसकी जड़ों को पानी देते। समझा ना? डायलॉग तो बराबर मारा। धंधे में अपन बेईमान नहीं करता, लेकिन दोबारा कब फोन करने का ये पहले बता। बहुत जल्दी रे, अपनी पार्टनरशिप बाबा बहुत लंबी चलने वाली है। डन। वेलकम मिस्टर ओबेरॉय, वेलकम। थैंक यू। कम, हैव अ लुक। Beautiful. Beautiful painting. Thank you, sir. मिस्टर ओबेरॉय, ये देवी का मल्होत्रा है, ये पेंटिंग इन्होंने बनाई है। इस खूबसूरत पेंटिंग की क्या कीमत होगी? यही कोई 2-2.5 लाख के करीब। भंडारी जी। Thank you, sir. 5 लाख? लेकिन सर, मैं आर्ट और आर्टिस्ट दोनों का कदरदान हूं देविका। मेरी नजर में ये पेंटिंग के लिए 5 लाख रुपया भी कम है। जानती हो क्यों? जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो अनमोल हो जाती है। मिस्टर बंसल जी, ये पेंटिंग मेरे बंगले में पैक करके भिजवा देना। ओके सर। It was very nice meeting you. it was very nice meeting you too, sir. Keep up the good work. Thank you.
तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें। अंकल मोनिका। अंकल हाय तो दुबई से कब आई? जस्ट लास्ट नाइट हाँ। मोनिका। समीर Hey. हाय हाउ आर यू Good, how are you? हाय हाय अच्छा, तुम इन दोनों से बात करो, वी विल टेक योर लीव, हमें कॉलेज पहुंचना है। ओके अंकल Bye. बाय बाय आंटी बेटा। चलो। यू आर लुकिंग गॉर्जियस शादी के बाद तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच. Shall we sit? या So tell me, Monica, how was Dubai? इट वाज ग्रेट और तुम्हारी पार्टी वो कैसी Oh थी? my god, I had so much fun. But listen, you two missed it. Anyway, so tell me, Samir, what's the first up? Nothing. तुम जो कार का शोरूम खोलने वाले थे उसका क्या हुआ? कुछ नहीं. बैंक से लोन के लिए ट्राई किया था लेकिन लोन मिला नहीं, so at the moment I'm just waiting. Samir, just forget about the bank man. I have a very good NRI. उससे मिलवाकर तुम्हारे फाइनेंस का चक्कर चलाती हूँ. Really? Yes. अगर ऐसा हो जाए तो I'll be really thankful to you. समझो तुम्हारा काम हो गया. I've gone through your project report, Samir. Just a formality. एक बात बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कि इनिशियली 1 करोड़ और फिर 2-3 महीने बाद तकरीबन 10 करोड़. 10 करोड़ दिया. हाँ, जो इनिशियल अमाउंट है 1 करोड़ की, वो तुम्हें अरेंज करना होगा. उसके बाद तुम मुझे फोन कर देना. लंदन से मैं हवाले के जरिए तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा. Thank you so much. You're welcome. I'm extremely thankful to you, Paresh. What's wrong with you, Monica? अरे जिस तरह रोमा मेरी दोस्त है उसी तरह तुम भी मेरी दोस्त हो. अगर मैं तुम्हारे दोस्त के लिए कुछ करता हूँ तो उसके लिए तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए. He's right, Monica. अच्छा परेश, मैं चलती हूँ. Take care. बाय रोमा. Thank you so much. All the best. हाथी? Sweetheart! समीर, put me down, समीर. क्या कर रहे हो समीर? आज मैं बहुत खुश हूँ. I'm very excited. Ask me why. Why? मोनिका का वो एक फ्रेंड, वो मुझे 10 करोड़ का फाइनेंस देने को तैयार है. He's ready. Wow, समीर, I'm so happy. अब मुझे सिर्फ 1 करोड़ अरेंज करना है, वो कार कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के लिए. 1 करोड़? लेकिन इतना ज्यादा पैसा तुम कहाँ से अरेंज करोगे? पैसा अरेंज हो जाएगा. मैंने सोच लिया, इसके बारे में मैं पापा से बात कर लूंगा. मनी विल बी अरेंज्ड. डोंट वरी. अच्छा चलो, अब तुम तैयार हो जाओ. आज हम डिनर पर चलते हैं. लेट्स सेलिब्रेट. ओके? ओके. क्या बात है? You look disturbed. तुम्हारे बेटे के बारे में सोच रहा हूँ भावना. He wants to start his own business. कार की एजेंसी के लिए उसे 1 करोड़ रुपया चाहिए और उसके लिए वो चाहता है कि हम ये बंगला मोर्गेज रख दें. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पैसा उठाने की बात कर रहा है. आई थिंक देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम इन दैट. प्रॉब्लम है भावना. हमारे यहाँ कभी कोई चीज गिरवी नहीं रखी गई. ओह कम ऑन डियर, यू आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड वैल्यूज. हमारा समीर कुछ करना चाहता है, हमें उसे इनकरेज करना चाहिए. आई अंडरस्टैंड दैट, पर कभी कभी मुझे उसकी थिंकिंग से डर लगता है. He wants to build Rome in a day. ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पापा. ऐसे मौके बार बार नहीं आते.
डोंट वरी समीर, ये मौका तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा बेटा। पापा ने तुम्हारे फेवर में फैसला किया है। He has agreed to mortgage the house. थैंक यू पापा, थैंक यू। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दया भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। दया भाई, आपके पैसे मैं वापस कर दूंगा, ब्याज समेत वापस कर दूंगा। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। घोड़ा देखकर पड़ गई तेरी। प्लीज मुझे मत मारो भाई, प्लीज मुझे मत मारो भाई। डालूंगा नहीं रे। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? समीर, भेज दो उसको। जी सर। तेरा क्या होने वाला है फिक्स है, रोक के फायदा नहीं। आओ। नमस्ते दया भाई। समीर, बैठो। थैंक यू। कॉफी लेगा? ठंडा? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। चंदू एक ठंडा ला। अभी लाया भाई। क्या है, गर्मी का मौसम है, ठंडा पीना चाहिए। वैसा तुम्हारा बंगले के बारे में फाइनेंस ब्रोकर मेहता मेरे को सब कुछ बताया, डिटेल में बताया। अपन बाद में बात करते हैं, जरा 2 मिनट इससे बात कर लो। जी दया भाई, मेरे को शौक नहीं है रे घोड़ा चलाने का। हाँ भाई। ओ, अपन बहुत बार गोली चलाया, खाया भी, पन बच गया, इसलिए धंधा कर रहा है। लीगल है अपन का धंधा, लेकिन इल्लीगली अपन वसूल भी कर सकता है। हाँ भाई हाँ। तेरे को क्या लगा 2 खोखा लेकर तू बैंकॉक चला जाएगा तो दया सावंत तेरे को पकड़ नहीं पाएगा? दया भाई सिर्फ 7 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपका पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा भाई। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन भाई। 15 दिन दिया। थैंक यू भाई। 16वें दिन बात नहीं करेगा, सीधा गोली डाल देगा। हाँ भाई। वो भी कमर का नीचू। जी। कुछ भी नहीं कर पाएगा। चल निकल। थैंक यू भाई। समीर जी। तेरे को एक खोखा चाहिए। यस। कार का शोरूम बनाएगा। जी। मेरा फाइनेंसर ब्रोकर मेहता ने तेरे बंगले का वैल्यू निकाला, 2.5 खोखा है। हाँ। तो अपन तेरे को 1 खोखा दे सकता है। जा, तू मेरा मैनेजर जोशी, उसे ले ले। थैंक यू, लेकिन वो अग्रीमेंट वगैरह ये अग्रीमेंट करेगा ना, जोशी करेगा। पर अपन का फाइनेंस का धंधे में अग्रीमेंट से कुछ नहीं होता है। देने वाले को लेना आना चाहिए, और मेरे को आता है। मैं जितना प्यार से देता है ना, उतना ही प्यार से नीचू से हाथ डालकर लेता भी है। पर तुम अच्छा पार्टी है? तुमको कार का शोरूम बनाना है तो बनाओ, अपन देते हैं ना 1 करोड़। तरक्की करने का है, बिजनेसमैन बनने का। ओके है, बस मैं फोन करता है। ओके, बिंदास। थैंक यू दया भाई। ये लीजिए मिस्टर मल्होत्रा, 1 करोड़ रुपए का चेक। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये 1 करोड़ रुपए आपको 2% ब्याज के हिसाब से 6 महीने के अंदर लौटाने हैं। डोंट वरी मिस्टर जोशी, आपके पैसे वक्त पे मिल जाएंगे। थैंक यू मिस्टर जोशी। गुड लक समीर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। थैंक यू। ये ज्वेलरी शॉप में बहुत वैरायटी है, वो काउंटर पर चले। पंकज, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। अपनी दुबई पार्टी में आने के लिए मैंने तुझे पर्सनली फोन किया था, लेकिन एज यूजुअल तू आया नहीं। यार, अपनी ज्वेलरी शॉप से भी बाहर निकल कर देख कि दुनिया कितनी खूबसूरत और रंगीन है। आई नो दैट। नई नई मॉडल्स के साथ अक्सर तेरी फोटो न्यूज़पेपर्स में देखता हूँ। लेकिन अपना धंधा ही ऐसा है ना कि दूसरों पर नहीं छोड़ सकता। वो तो मैं देख ही रहा हूँ।
हाउ इज इट? वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। यू लुक रियली ब्यूटीफुल। ये कितने का है? 10 लाख। 10 लाख? सॉरी स्वीटहार्ट, इसे हम अभी तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट डोंट वरी, अगले एनिवर्सरी में तुम्हें 10 लाख का नहीं 20 लाख का नेकलेस दिलाऊंगा। थैंक यू। सॉरी भाई साहब। नमस्ते मैडम जी ये बोलिए। आपके लिए है। किसने भेजा है? विजय ओबरा साहब ने भेजा है। विजय ओबराय? क्या बात है देविका? ये हेलो सर। विजय ओबराय ने भेजा है। विजय ओबराय? तुम्हें याद नहीं? मैंने कहा था, मेरी पेंटिंग खरीदी थी उन्होंने। हाँ ठीक है, अब जाइए। ओके सर। क्या होगा इसमें? आई डोंट नो, लेट्स चेक। ओह गॉड समीर, ये तो वही नेकलेस है जो हमने आज शॉप में देखा था। आई नो, लेकिन ये तो बहुत महंगा है। लेकिन विजय ओबराय ने क्यों भेजा है? आई डोंट नो। सर, ओबेरॉय एयरवेज की लॉन्चिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यानी कि 3 जनवरी, आज से ठीक 2 महीने बाद हमारा पहला विमान मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। दैट्स गुड। लेकिन सर, उद्घाटन के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर से आपको खुद बात करनी पड़ेगी। दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। अपने चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी होने वाली है, काफी मिनिस्टर आ रहे हैं दिल्ली से, उनमें सिविल एविएशन मिनिस्टर भी होगा। आई विल पर्सनली टॉक टू हिम। एक्सक्यूज मी सर, कोई मैडम देविका और उनके पति आपसे मिलने आए हैं। दैट्स स्ट्रेंज। एनीवे तुम बिठाओ उन्हें, मैं आता हूँ। यस सर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई जस्ट। जी। इतना महंगा I तोहफा, know. यू नो वी मस्ट रिटर्न इट। आगे गो। हाय देविका, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो मिस्टर ओबराय, मीट माय हस्बैंड समीर। हाय, हाय समीर। नाइस टू मीट यू। ए सेम हियर। तुम लोग अचानक यहाँ पे? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू मिस्टर ओबराय, हम ये तोहफा लौटाने आए हैं। इट्स रियली टू एक्सपेंसिव, ये आप रख लीजिए। देविका, ये नेकलेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। यू नो आई एम एन आर्ट लवर, मैं कला प्रेमी हूँ, इसलिए कलाकारों से भी प्यार करता हूँ। तुमने अगर ये नेकलेस नहीं लिया, then you'll hurt me. बट मिस्टर ओबराय, No ifs and buts. समीर, तुम ही ने समझाओ कि एक कलाकार को अपने फैन का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मिस्टर ओबराय ये तोहफा हमारी हैसियत से बहुत बड़ा है। कांट एक्सेप्ट इट। समीर, तोहफा कभी बड़ा नहीं होता, जिसको तोहफा दिया जाता है वो बड़ा होता है। पॉइंट नोटेड। वैसे इनकी आर्गुमेंट बहुत लॉजिकल है। आई थिंक शुड कीप इट। एक्चुअली तुम ऐसा करो, इसे तुम अपना एनिवर्सरी गिफ्ट समझ लो। वेडिंग एनिवर्सरी? लेकिन मिस्टर ओबराय, आपको कैसे पता चला हमारी एनिवर्सरी के बारे में? मिस्टर समीर, मैंने कहा था ना कि मैं कला प्रेमी हूँ। जिस कलाकार को मैं लाइक करता हूँ उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं हासिल कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे अपनी एनिवर्सरी पार्टी में बुलाना भूलना मत। एक्चुअली हम कोई पार्टी नहीं रख रहे। Yeah, we have decided to go to Dubai for our anniversary. Oh, that's great. Dubai is a lovely place. Anyway, happy anniversary in advance then. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. ये कौन आया मेरे दिल में, धड़कने जिस पे मरने लगी हैं। जिससे मरने लगी है, ये कौन आया मेरे दिल में, धड़कने जिससे मरने लगी है। छा रही है बड़ी बेकरारी, उलझने मेरी बढ़ने लगी है। ये कौन आया मेरे दिल में, धड़कने जिस पे मरने लगी है।
छा रही है बड़ी बेकरारी, उलझने मेरी बढ़ने लगी है। ये कौन आया मेरे दिल में, धड़कने जिससे मरने लगी है। कुछ दूरियां भी हमको मिली हैं, कुछ दूरियां भी हमको मिली है। ये कौन जाने मेरे दिल पे सरवटी कैसी पड़ने लगी है। छा रही है बड़ी बेकरारी, उलझने ये कौन आया मेरे दिल में, धड़कने जिससे मरने लगी हैं। हमारे कितनी है बातें, फिर भी लबों पे खामोशियां हैं। हम होश में हैं, तुम होश में हो, फिर भी कैसे मदहोशियां हैं, फिर भी कैसे मदहोशियां हैं। ये क्या बोला दिल ने दिल से, धड़कने जिसको सुनने लगी है। छा रही है बड़ी बेकरारी, उलझने मेरी बढ़ने लगी है। ये कौन आया मेरे दिल में, धड़कने जिससे मरने लगी है। मैं जानती हूँ तू किस लिए अपसेट है। उस समीर की वेडिंग एनिवर्सरी हो रही है इसलिए ना। देख, अब अपना दिल उसके लिए जलाने से कोई फायदा नहीं है। अरे उसकी शादी हो चुकी है और वो किसी और का हो चुका है। जस्ट फॉरगेट अबाउट हिम यार। It's not easy. It's not easy to forget about someone so deeply in love. ये मैं कैसे भूल जाऊं कि वो मेरा था। He belongs to me. देविका ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझसे छीन लिया। देख, I believe whatever happens, happens for the best. वो तो अच्छा हुआ तेरी शादी उससे हुई नहीं, और वैसे भी वो है क्या, ड्रीम्स अनलिमिटेड, और सपने बैरस चेक जैसे है नहीं कि आदमी बैंक जाकर उसे कैश कर ले। देख मोनी, बुरा मत मान,
मुझे नहीं लगता कि ये लड़का जिंदगी में कुछ कर पाएगा। वो कुछ कर पाएगा या नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे अंदर जो एक हार का एहसास पैदा हो गया है, वो सारी जिंदगी कांटे की तरह मेरे दिल में चुभता रहेगा। हेलो, हाय परेश, दिस इज समीर है। वो डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें फैक्स कर दिए थे, आई थिंक तुम्हें मिल गए होंगे। डॉक्यूमेंट्स तो मुझे मिल गए समीर, बट आई एम वेरी सॉरी, एट द मोमेंट मैं तुम्हें फाइनेंस नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार। लेकिन परेश, मैं ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट दे चुका हूँ। मैं पूरी तरह से तुम पर डिपेंडेंट हूँ। ब्रदर, आई कांट हेल्प यू, यार, अंडरस्टैंड प्लीज। आई एम वेरी सॉरी। परेश, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड समीर। परेश को फोन लगाया था मैंने, तुम्हारा मैटर डिस्कस किया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम वाकई जेन्युइन है। साला कभी भी अंदर हो सकता है। आज ही पता चला है कि वो कबूतर के धंधे में है। यू नो कबूतर बिजनेस, ह्यूमन स्मगलिंग। यहां से आदमी ले जाकर वहां छोड़ देना। लंदन से फरार हो चुका है। पकड़ा गया ना तो वहां की पुलिस उसकी बुच मार देगी। लेकिन मेरा तो बंगला दांव पर लग गया। अगर 1 महीने में गाड़ियों की डिलीवरी नहीं उठाई तो I'll be finished। वो 1 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे वापस नहीं मिलेगा। समीर, I'm going mad, मोनिका। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। बी स्ट्रॉन्ग, गिव मी अ डे, मैं कुछ सोचती हूँ। मैंने जो समीर के लिए फाइनेंस की बात की थी, उसके बारे में कुछ सोचा है? Look, Monica, 10 crore is not a small amount. You are talking about big money, man. और फिर तुम ही कह रही थी कि समीर का बंगला भी गिरवी है, उसके पास सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं है। यार, हम बिजनेसमैन, और बिजनेस का पहला असूल ये होता है कि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने के पहले हमेशा प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचना चाहिए। Cheers. Cheers. I understand that. लेकिन समीर बहुत ही एम्बिशियस है और मुझे विश्वास है कि वो बिजनेस में जरूर कामयाब होगा और तुम्हारा पैसा डूबने नहीं देगा। मोनिका, किसी दूसरे के एम्बिशन के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आई नीड समथिंग इन रिटर्न। मगर समीर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, समीर के पास एक बहुत ही कीमती चीज है। देविका, उसकी पत्नी। ये डील हो सकती है अगर समीर एक रात के लिए अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ दे तो। हेलो, दया बोल तो। दया सावंत, कैसे है तू? मैं ठीक हूँ दया भाई। शोरूम का क्या हुआ? खुला कि नहीं अभी तक? वो थोड़ा डिले हो गया दया भाई। इसीलिए मेरे को इनवाइट नहीं किया। लेकिन मेरे को जो टाइम बोला है वो भूलना नहीं। क्या है, 2 महीना खलास हुआ पर 4 महीना है। 4 months। मुझे पता है दया भाई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा पैसा तुमको टाइम पर मिल जाएगा। मैं काहे को फिक्र करेगा? मेरे को पैसा निकालना आता है, नीचू से हाथ डालकर। क्या बात है मोनिका, तुम अर्जेंटली मुझसे मिलना चाहती थी?
तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मैंने विजय ओबरॉय से तुम्हारे फाइनेंस की बात कर ली है। वो तुम्हें 10 करोड़ देने के लिए तैयार है। Really? Yes. I can't believe it, Monica. Thank you so much. मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। Thank you so much. मगर उसकी एक शर्त है। उसका दिल तुम्हारी बीवी पर आ गया है। अगर तुम देविका को उसके पास एक रात के लिए भेज दो तो ये डील हो सकती है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर बिजली गिर गई। देखो समीर, तुम्हें क्या लगता है इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग इतनी आसानी से ऊंचाई पर पहुंच गए हैं? If you think so, you are absolutely mistaken. ये दुनिया एक मार्केट प्लेस है जहां इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ कुछ बनने के लिए कहीं ना कहीं कोई समझौता करना ही पड़ता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो समीर। एबिलिटी मीन्स नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी, और आज अपॉर्चुनिटी खुद तुम्हारे दरवाजे तक चलकर आई है। यू शुड अवेल इट। और फिर इस डील के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। इसके गवाह सिर्फ 4 लोग होंगे। एक तुम जो बेचोगे, दूसरा विजय ओबरॉय जो खरीदेगा, तीसरी तुम्हारी बीवी जो बिकेगी, और चौथी मैं जो उसे बिकवाएगी। ये सौदा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ 10 करोड़ का फाइनेंस है और दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन भरी जिंदगी। तुम चाहो तो अपनी बीवी का सौदा करके कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा सकते हो, और जंप डाउन एंड कमिट सुसाइड। मगर उसकी एक शर्त है। अगर तुम देविका को उसके पास एक रात के लिए भेज दो तो ये डील हो सकती है। ये दुनिया एक मार्केट प्लेस जहाँ इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ कुछ बनने के कहीं ना कहीं कोई समझौता करना ही पड़ता है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ 10 करोड़ का फाइनेंस और दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन भरी जिंदगी। लेकिन मेरे को जो टाइम बोला है वो भूलना नहीं। क्या है, 2 महीना है, खलास हुआ, पर 4 महीना है। 4 मंथ। मेरे को पैसा निकालना आता है, नीचू से हाथ डालकर। ये सौदा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ रुमा।
यू नो, एक मर्द जीते जी कब मर जाता है? नहीं जानती? जब उसकी बीवी किसी दूसरे के बिस्तर पर होती है। मैं कुछ समझी नहीं, खुलकर बताना, कौन किसकी वाट लगा रहा है? 10 करोड़ के लिए समीर अपनी बीवी को एक रंडी की तरह विजय ओबरॉय के पास जरूर भेजेगा। इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मेरे साथ उन दोनों ने जो कुछ किया, उसके लिए इससे बढ़कर और कोई सजा नहीं हो सकती है। आई एम वेरी हैप्पी रोमा, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब देखना, समीर को अपनी तरफ किस तरह खींचती हूँ। हेलो समीर। मोनिका, I've made up my mind. मैंने फैसला कर लिया है। विजय ओबरॉय के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवा दो। That's good. You have made the right decision. Bye. Welcome, welcome, welcome. Good to see you all. Hello. Hello. Hi. Please sit. Feel at home. Thanks. Devika, I really respect your husband's decision. जो लोग जिंदगी में कुछ खोने का जज्बा रखते हैं, वही आगे चलकर कामयाबी का इतिहास बनते हैं। Excuse me. Sure. हेलो। हाँ। हाँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस पहुंचता हूँ। I'll be there in 2 minutes. Sorry, actually, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया। It's regarding business. मैं बस अभी गया और अभी आया। I'll be back. लेकिन मैं I'll be back. Don't worry, Samir. I'll take care of her. I'll just come back. कहीं खुशियाँ बिक रही है, कहीं दर्द बिक रहा है, कहीं प्यार बिक रहा है, हमदर्द बिक रहा है। ये जिंदगी एक सौदा है, ये जिंदगी एक सौदा है। किसके दिल में यहाँ कौन उतर जाएगा,
कहीं आंसू बिक रहे हैं, कहीं सपने बिक रहे हैं, कहीं खुद ही बिक रहे हम, कहीं अपने बिक रहे हैं। ये जिंदगी एक सौदा है, ये जिंदगी एक सौदा है। गर्म सांसों के ये कैसे तूफान है, हमसे जो उठ रहे हम ही अनजान हैं। कुछ अंधेरा छा रहा है, कुछ अंधेरा छा रहा है, पर हमें कुछ दिख रहा है। Come on, Samir. Let's go for dance. Come. ये सही नहीं हो रहा मोनिका। I don't want any money. मैं देविका को वापस लेने जा रहा हूँ। Don't be mad, Samir. ये दर्द कुछ पलों का है, इसे बर्दाश्त कर लो। हमारी सोसाइटी में औरतों का जिस्म मर्दों का मुकद्दर बनाने के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है। कुछ लोग रंडियों को सप्लाई करके कामयाबी हासिल करते हैं और कुछ लोग अपनी बीवियों के सहारे आगे बढ़ते हैं। जिस्म वैश्या का हो या बीवी का, मर्दों की बहुत काम आता है। इस वक्त तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें एक बड़ा आदमी बनना है। एट एनी कॉस्ट समीर, एट एनी कॉस्ट। ये क्या कर रहे हैं आप? आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई ऐसी वैसी किस्म की औरत नहीं हूँ जो आपकी अमीरी से इम्प्रेस होकर आपकी बाहों में आ जाऊंगी। Do you think I'm here to sleep with you? Yes! जो तुम कह रही हो तुम उसी काम के लिए आई हो। इसी शर्त पर तो मैं तुम्हारे पति को फाइनेंस दे रहा हूँ। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? देखो देविका, अगर तुम चाहो तो 10 करोड़ तो क्या, मैं तुम्हारे पति को 20 करोड़ फाइनेंस कर दूंगा। But just don't break my heart. Please, Mr. Oberoi, for God's sake, don't touch me. समीर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया है। मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ। आप जो कह रहे हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। प्लीज मिस्टर ओबरॉय, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। Let me go.
Let me go. Let me go. घबराओ मत देविका, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम जाना चाहती हो ना? प्लीज यू कैन गो। के लिए गए थे ना, फिर वापस क्यों नहीं आए? इस बार में मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। लेकिन मुझे कहना है, एक औरत के लिए उसका पति उसका स्वाभिमान होता है। हर औरत चाहती है कि वो अपने पति पर गर्व कर सके, लेकिन आज मुझे अपने आप पर घिन आ रही है, क्योंकि मैं जिस इंसान को पति कहती हूँ वो तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। बॉम्बे में हाई क्लास कॉल गर्ल्स के बहुत से अड्डे हैं। अगर ऐसा ही कुछ करना था तो मुझे कहते, मैं रोज रात सज धज कर बाहर जाती और अपना जिस्म बेचकर 25-30 हजार रुपए तुम्हारे हाथ में लाकर रख देती। फाइनेंस के लिए तुमने मुझे वेश्या की तरह विजय ओबरॉय के सामने पेश कर दिया। शेम ऑन यू समीर, शेम ऑन यू। आज मुझे तुम में और एक औरत के दलाल में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। You're just like a बड़वा, a pimp. Shut up! मुझे तमाचा मारकर अपनी मर्दानगी जताना चाहते हो? एक बात मत भूलो समीर, मर्द कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे मर्द होने का सर्टिफिकेट एक औरत ही देती है। Now just get out of here! Get out! समीर और देविका के रिश्ते में दरार पड़ गई है और मुझे नहीं लगता कि अब ये दरार कभी मिटेगी। समीर इज नाउ कंप्लीटली इन योर हैंड्स। तुम जब चाहो उसे नचा सकती हो। आई नो दैट, लेकिन अगर देविका और विजय ओबरॉय के बीच सेक्सुअल रिलेशन हो जाता तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। मैं कुछ समझी नहीं। समझो ऐसा कुछ होता तो तुम उसे हासिल कैसे कर पाती? उसे तो किसी भी तरह अपना बना ही लेती। यू नो दैट देविका हेल्स फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, जहां एक औरत अपने पति के अलावा किसी और के बिस्तर पर चली जाए तो उसे वैश्या कहा जाता है। देविका के माथे पर प्रोस्टिट्यूट का लेबल देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता। हैव अ ड्रिंक समीर।
थैंक्स। आई नो तुम बहुत टेंशन में हो। इस वक्त तुम्हें इसकी जरूरत है। I'm totally blank. कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने हमेशा अपने पिता को एक नाकामयाब आदमी समझा। अब अगर मुझे फाइनेंस नहीं मिला तो वो 1 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैंने कार कंपनी को दिया वो डूब जाएगा। और उसके बाद मुझे अपना बंगला बेचना होगा और अपने फैमिली के साथ एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ेगा। शिट। अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक नाकामयाब आदमी की जिंदगी मैं नहीं जी सकता। I will kill myself. I will commit suicide. Don't give up, समीर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तो दुख इस बात का है कि तुम्हारी बीवी ने सारा काम बिगाड़ दिया। आज उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। अगर वो विजय ओबरॉय के साथ सो जाती तो क्या फर्क पड़ता? उसकी बात मत करो प्लीज। डोंट टॉक अबाउट हर। चाहे कुछ भी हो समीर, मैं तुम्हें इस तरफ बिखरने नहीं दूंगी। देविका की जगह अगर मैं होती ना तो 1 विजय ओबरॉय नहीं 10 विजय ओबरॉय के साथ तुम्हारे लिए सो जाती। यू नो व्हाई समीर? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I really love you, Sameer. Don't worry about the money, okay? I'll do something. Now cheer up. Cheers. Cheers. जिस्म से रूह तक आपके हम हुए, क्या ये हमको हुआ एक पल में? जाग जानम निखर, वाग जानम उथर, ये इश्क का है असर। जिस्म से रूह तक आपके हम हुए, क्या ये हमको हुआ एक पल में? सीने में उलझने हैं सनम, सांसों में मेरी सांसों में हलचले हैं सनम, सर्दी इस रात में चल रहा है बदन, प्यास भी उठ रही, होठ भी नम हुए, क्या ये हमको हुआ एक पल में?
फासले कम हुए, क्या ये हमको हुआ एक पल में। सोचा हजारों में से वो चाह जानम उधर, ये इश्क का है जिस्म से रूह तक आपके हम हुए, क्या ये हमको हुआ एक पल में। देविका, माँ जी, क्या बात है बेटा? आजकल अक्सर तुम इस कमरे में बंद रहती हो और सारा दिन ये पेंटिंग करती रहती हो। पहले तो तुम हमारे साथ आकर बैठती थी, हमारे साथ टीवी प्रोग्राम्स देखती थी, हमें जोक सुनाकर हंसाती भी थी। अचानक तेरे अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं बेटी, तो समीर हमारा इकलौता बेटा है। उसकी खुशी के लिए हमसे जो बन पड़ा हमने किया, लेकिन आजकल वो क्या करता है हमें कुछ नहीं बताता। तुझे तो पता है ये घर गिरवी रखा जा चुका है। अब जब तक वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके इसे छुड़वाता नहीं है, तब तक हमें लगेगा हमारी इज्जत गिरवी रखी हुई है। ये आप कौन सी बात लेकर शुरू हो गए? देखो बेटी, घर को लेकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि समीर जो फाइनेंस के लिए भागदौड़ कर रहा था, उसमें उसे सफलता मिली कि नहीं? एक्चुअली माँ जी, इस बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं। मैं तो बस दिन रात प्रार्थना कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इनका बिजनेस शुरू हो जाए। हेलो, दया सावंत, तेरे को याद दिलाने के लिए फोन किया। अभी 1 महीना बचा है। एक खोका वापस नहीं किया टाइम पर तो बंगला खाली करना। दया धंधे में किसी पर दया नहीं करता। डोंट वरी समीर, तुम्हारा बंगला नीलाम होने से बच सकता है। वो जो तुम्हें कार का शोरूम खोलना है वो भी खुल सकता है। मैं अपनी गारंटी पर तुम्हें फाइनेंस भी दिलवा सकती हूँ। बदले में मुझे क्या दोगी? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं मोनिका। तुम कहो तो तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनरशिप भी दे सकता हूं। नहीं समीर, पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं, तुम्हारी लाइफ में चाहिए। आज मैं भी तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। अगर तुम अपनी बीवी को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है। मैं जानता हूं कि एज अ हस्बैंड मैं अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी खो चुका हूं, और अब तो तुम भी इस घर में कभी खुश नहीं रह पाओगी।
इसलिए मैंने सोचा है नाउ वी शुड गेट लीगली सेपरेटेड। यू मीन डिवोर्स? तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? यस। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? On what basis you want to divorce me? देखो समीर, तुमसे जो गलती हुई है मैं उसे भूल जाऊंगी। प्लीज अपने आप को बदलने की कोशिश करो। You know समीर, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी एम्बिशन। देखो समीर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारा परिवार बहुत छोटा है और हमारी जरूरतें बहुत कम। पेंटिंग से तो मैं कुछ कमा ही लेती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं कोई नौकरी भी कर लूंगी। हम दोनों जॉब करके इतना तो कमा ही लेंगे कि सारी जिंदगी हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। देविका, मैंने फैसला कर लिया है। इट्स अ फाइनल डिसीजन। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? हाँ, क्या रीजन दोगे अदालत में? किस जुर्म के लिए तुम मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हो? अगर मैं अपनी जबान खोल दूं ना अदालत में तो तुम नंगे हो जाओगे। लुक, हालांकि मेरे लिए भी तुम्हारे साथ आगे की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होगा, बट आई एम हेल्पलेस। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आई एम प्रेग्नेंट और तुमसे अलग होने के लिए मैं इस बच्चे का खून नहीं कर सकती। I will not abort the child at any cost. कल जब ये बच्चा मुझसे पूछेगा कि इसके बाप ने इसकी माँ को अपनी जिंदगी से अलग क्यों किया, तो मैं इससे नहीं कह पाऊंगी कि उसने 10 करोड़ के लिए इस माँ को एक बेटा की तरह किसी और के बिस्तर पर रख दिया। I will not be able to tell the truth to my child. Do you understand that? I will not be able to tell the truth to my child. अगर देविका प्रेग्नेंट है तो इस बात को लेकर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? That's her problem. वो बच्चा पैदा करना चाहती है तो करने दो। लेकिन वो डिवोर्स के लिए तैयार नहीं है। She won't agree. अगर इस बात के लिए हम दोनों म्यूचुअली तैयार हो जाते तब तो काम आसानी से बन सकता था, लेकिन अब मामला बहुत उलझ गया है। अगर मैं उसे बाय फोर्स अपनी जिंदगी से अलग कर भी दूं तो ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि अदालत में ये बताना पड़ेगा कि मैं उसे डिवोर्स क्यों दे रहा हूं। Where there is a will, there is a way. Just make up your mind to divorce her. और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। No issues, sir. I know. I'll be there next week. Definitely, definitely. All right, sir. Bye bye. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ मिस्टर भंडारी, वो मेरी सिंगापुर की टिकट कैंसिल कर दो। लेकिन सर वहाँ के होम मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग फिक्स है। जानता हूँ, अभी मिनिस्ट्री के यहाँ से फोन आया था कि वो मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली है। दैट्स गुड। लेकिन सर आज शाम को स्टार टीवी पर आपका इंटरव्यू है, आई थिंक आपको याद होगा। बिल्कुल याद है, एंड आई गो द डायरेक्टली। लेकिन आप लोग ऑफिस पहुंच जाना जल्दी से। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड डे सर। भंडारी साहब, आपका मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल कहाँ गया यार? हाँ ये तो है। हाँ बचा। हाँ हेलो। हाँ भंडारी साहब, कैसे हो? अच्छा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? मैं सलीम टेंशन बोल रहा हूँ। सलीम टेंशन? माफ कीजिएगा टेंशन साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं? अरे दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, 3 कंट्री में अपना बेस है, लेकिन अभी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, उबर रिसोर्ट को बोलना, अभी अपने को 20 पेटी मांगता है।
क्या ओबेरॉय साहब ने आपसे 20 लाख उधार लिए थे क्या? ए चाने, सलीम टेंशन से टेंशन में बात नहीं करने का, वरना ऐसा टेंशन दे दूंगा ना सीधा ऊपर भेजूंगा। अपन देना बैंक नहीं है, लेना बैंक है। रात तक अपने को 20 पेटी मांगता है, वरना तेरे बॉस की लाइफ गारंटी खलास। कैश लेकर किधर आना है बाद में बोलता हूँ, अभी तक जगह फाइनल नहीं है। फोन रख, बात करता है भाग। क्या बात है भंडारी साहब? मुझे लगता है गैंगस्टर का फोन। हाँ, लगता है साहब से बात करनी पड़ेगी यार। 20 लाख रुपए मांग रहा है यार। दे दीजिए भंडारी साहब, 20 लाख के लिए साहब की जान दाव पे लगाना ठीक नहीं होगा। बट मनोहर, ये वो कुत्ता नहीं है जो हड्डी फेंकने से भौंकना बंद कर दे। कल वो 10 मांग रहा था, आज ये 20 मांग रहा है, कल कोई 30 मांगेगा, 40, 50, ऐसा कब तक देते रहेंगे यार? नहीं, ओबेरॉय साहब से बात करके पुलिस में कंप्लेन करता हूँ। अरे नहीं नहीं भंडारी जी, पुलिस कंप्लेन करना ठीक नहीं होगा। अच्छा, आप यहाँ बैठिए। फिर यही जी, यहीं से टेंशन दूर होगा। आइए आइए। हमेशा यही क्यों बैठाता है? बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये आजकल क्या है पता है, कुछ पुलिस वाले और अंडरवर्ल्ड वाले ये मिलकर पार्टनरशिप में ही हफ्ता वसूली का धंधा करते, समझे? और आप पुलिस कंप्लेन करेंगे तो बात मीडिया में फैलेगी। अभी एक गनमैन है, फिर साथ में 4 रहेंगे। साहब जहाँ भी जाएंगे कैदी की तरह जाएंगे बेचारे। तेरे ख्याल से 20 लाख दे देने चाहिए? दे दीजिए ना, इसी में सर की और आपकी भी भलाई है। मेरी क्या भलाई है यार? अब जो गोली सर के लिए चलेगी वो दाएं बाएं भी तो लग सकती है, और आप सर के दाएं रहते हैं या बाएं। दे देंगे ना? दे दूंगा यार, दे दूंगा। थैंक यू। मेरा मतलब है आप बहुत समझदार हैं। बहुत। लगता है यही रेसिडेंस है इसका। सलीम भाई, मैं आ गया। आगे मत आना, पीछे रोक। ये जो ब्रीफकेस लाया है ना, वो उधर है, रख। ब्रीफकेस नहीं भाई, बैग। हाँ ठीक है, बैग है, उधर रख। ज्यादा मत बात कर, अपनी गाड़ी में बैठकर पतली गली से निकल ले। चल रख। रख दिया भाई। 20 लाख रुपए दे रहा हूँ भाई। थैंक यू तो बोल यार। भीख दे रहा है क्या? 20 लाख रुपए दे रहे तो भीख दे रहा है क्या? साले थैंक यू तो तुझे बोलना चाहिए कि तेरे मालिक को मैंने सिर्फ 20 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया, वरना ऐसे गेम बजा डालता मैं। एक बात बताओ यार, अब मुझसे मुंह छुपा के क्यों बात कर रहे हो चोरों की तरह? साला मैं छोटे मोटे लोगों का मुंह नहीं देखता हूँ, मैं बड़ा बकरा देखता हूँ। बड़ा बकरा मतलब? जास्ती मतलब मत पूछो, नहीं तो ऐसे पीछे से गोली डाल दूंगा। मेरे गोली मत चलाना, मैं जा रहा हूँ। तो उससे भी बड़ा पागल है यार। क्या हुआ? भंडारी को शक तो नहीं हुआ? एक्टिंग में अपना कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। क्या बात है? भंडारी साहब का तो अंडरवेयर गीला हो गया होगा। अभी तक नेक्स्ट टाइम 50 पेटी लेकर आएगा। हाँ चल, मेरा हिस्सा निकल। तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा, मैं कोई बेईमान आदमी नहीं हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ साला हम लोग इतना पैसा कमाते हैं, थोड़ा सा लुटाना भी चाहिए। मतलब? डांस बार देखा क्या कभी? चल। ओ सैया जी कुछ तो बोलो, मेरा घूंघटवा तो खोलो। कब से खड़ी हूँ मैं तेरे इंतजार में। अचार डालूंगी क्या मैं, अचार डालूंगी, अचार डालूंगी क्या मैं, अचार डालूंगी। क्या मैं जवानी का अचार डालूंगी, अचार डालूंगी। जल्दी से आजा, जल्दी से आजा, नहीं तो मार डालूंगी। क्या मैं जवानी का अचार डालूंगी, अचार डालूंगी। जल्दी से आजा, ओ जल्दी से आजा, नहीं तो मार डालूंगी। अचार डालूंगी, अचार डालूंगी, अचार डालूंगी, अचार डालूंगी।
किसी को न चखाया खिलाया। 16 बरस तक फलिए पकाया, लेकिन किसी को न चखाया खिलाया। खाने खिलाने का ये मौका है आया, खाने खिलाने का ये मौका है आया। सैया पलट के न मिलने को आया। तेरी जवानी भी संवार डालूंगी रे, संवार डालूंगी। जल्दी से आजा नहीं तो मार डालूंगी।